थोड़ी थोड़ी पिया करो, जीतन राम मांझी कहते हैं। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। और तीसरी तरफ बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि बिहार में धड़ल्ले से शराब आ रही है। तो क्या आने वाले समय में बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार बार शराबबंदी कानून में समीक्षा की बात करते रहे हैं। उनका कहना है कि इसका असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ता है। गरीब तबके के लोग जेल जाते हैं और बाकी जो संपन्न वर्ग है वो छूट जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांझी कहते रहे हैं पहले कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, यानी अपने समाज के लोगों को, जो मुसहर समाज के लोग हैं, उनको वो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। मांझी थ्योरी भी देते रहे हैं कि थोड़ी सी पियो, घर में रहो, और बाहर निकलकर अगर हंगामा करोगे तो पकड़े जाओगे, जेल जाओगे। जैसे बड़े लोग करते हैं वैसा अगर पियोगे तो नहीं पकड़े जाओगे। मांझी कुछ इस तरह की थ्योरी हमेशा देते रहे हैं पहले भी, और बार बार इसकी वकालत करते रहे हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, चाहे वो सरकार में रहे हों या सरकार के बाहर रहे हों। बात हो गई जीतन राम मांझी की। अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का बयान जो आया है, और प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर दो टूक कह दिया है कि उनकी अगर सरकार बनेगी तो वो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, यानी बिहार में फिर से शराब बेचना और पीना सब कुछ लागू हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने दो टूक कहा है ये बात। और इधर सांसद महोदय का बयान आया है। बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनका भी बड़ा बयान आया है। और उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी जो है फेल्योर है, शराब आ रही है। अब थोड़ा साहब का बयान सुन लीजिए आप। डॉक्टर संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। कि बैरिया से 2000 शराब की बोतलें डेली आती हैं। केवल पुलिस प्रशासन को यह बात का पता नहीं है, बाकी हर व्यक्ति इस इलाके का जानता है। वहाँ भी हत्या हुई और ये जितेंद्र सिंह जी की हत्या हुई। यह बहुत ही दुखद स्थिति है और हर हालत में पुलिस को इस पर कार्रवाई करके न केवल हत्यारों को बल्कि हत्यारे के पीछे जो सफेदपोश लोग छुपे हुए हैं उन सबों को बेनकाब करके हर हालत में कार्रवाई करनी है। तो सुन लिया आपने संजय जायसवाल का भी बयान, यानी बिहार में शराबबंदी फेल है। और कोई कह रहा है कि हम शराबबंदी वापस लाएंगे, और कोई कह रहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो, शराबबंदी कानून में समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या बिहार में आने वाली जो सियासत है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें शराबबंदी को खत्म करना एक बड़ा मुद्दा होगा? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि शराबबंदी पर सियासत खूब हो रही है। प्रशांत किशोर ने इसे छेड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अगर आएंगे तो इसे समाप्त कर देंगे। इस कानून के जद में जो दलित समाज के लोग आ रहे हैं, गरीब और दलित समाज के लोग, वो फंस रहे हैं और शराब माफिया को पुलिस छोड़ देती है। इस कानून के आने के बाद समानांतर अर्थव्यवस्था शुरू होने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन किसी भी दल ने इसे समाप्त करने की वकालत नहीं की है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी है कि हम आएंगे तो शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे। तो खैर, शराबबंदी कानून पर सियासत शुरू हो गई है। शराबबंदी कानून जो अगर नीतीश कुमार का कहा जाए ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। शराबबंदी कानून शुरुआती दौर में काफ़ी कड़े तरीके से लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी ढील दी गई। अब शराबबंदी कानून का क्या कुछ असर है बिहार के अंदर, थोड़ा थोड़ा जल्दी में जान लेने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि शराबबंदी पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में शराबबंदी फेल्योर है, ये बीजेपी के सांसद ही कह रहे हैं। दूसरी तरफ शराबबंदी कानून को ख़त्म करने की वकालत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और जीतन राम मांझी बार बार कहते ही रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, यानी वो भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। यानी एनडीए के घटक दल शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इसे खत्म कर देंगे, शराबबंदी कानून को। बिहार में फिर आराम से लोग शराब पी सकेंगे, जैसा कि प्रशांत किशोर का ऐलान है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, अगर शराबबंदी कानून जब बिहार में लागू हुआ तो क्या कुछ हुआ। नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू की,
और इसके बाद जो एक आंकड़े सामने आए उसमें बिहार में लगभग 1 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। जी हाँ, 1 करोड़ बिहारियों ने शराब पीना छोड़ दिया। इसका असर भी दिखाई पड़ा। एक रिसर्च जो है एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के मुताबिक शराबबंदी के बाद से दूध जैसी चीज़ों पर घरेलू खर्च बढ़ गया है। बावजूद इसके बिहार में कई राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी रोटियां सेक रही हैं। भले ही इसका व्यापक असर हुआ है शराबबंदी का, आंकड़े के मुताबिक 1 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। अगर यूँ कहें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी अगर आएगी तो शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा और भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा। 1 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ दी, घर में दूध की जो है खपत बढ़ गई, दूध घर में ज़्यादा आने लगा, दूध की खरीदारी ज़्यादा होने लगी। और सबसे बड़ी बात, जो नीतीश कुमार ने इस कानून को लागू किया था महिलाओं के कहने पर, यानी महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी और महिलाओं का समर्थन काफ़ी बड़े पैमाने पर सीएम नीतीश कुमार को मिला। सीएम नीतीश कुमार को महिलाओं का साथ मिला और जो आंकड़े निकल कर सामने आए कि शराबबंदी कानून से महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा में 37% की कमी दर्ज की गई। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले 12% बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 45% की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी ये आंकड़े बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर समझेंगे तो कितना व्यापक असर हुआ शराबबंदी कानून को लेकर, खास करके महिलाओं के मामले में। महिलाओं को इससे राहत मिली है, जो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा के दर में काफ़ी कमी आई है। और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि महिलाएं इस कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां मांझी अपना स्टैंड बता रहे हैं, मांझी की पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि शराबबंदी कानून में जो है उस पर समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी कानून की, और उसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि इस कानून की वजह से गरीब जेल जा रहे हैं, तो ऐसे में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इसके कानून में जो है बदलाव किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे में जो शराबबंदी कानून जो है उस पर सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और बार बार बिहार में ये सवाल उठता ही रहा है। विपक्ष घेरते रही है सरकार को कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेलियर है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में घर घर शराब की सप्लाई होने लगी, यानी होम डिलीवरी शुरू हो गई। इस पर भी काफ़ी किचकिच होता रहा है। अब हम आपको बताएं कि सरकार जो है मद्य निषेध विभाग है, जो शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है, उसके लिए भी सरकार लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है। हालांकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए, विपक्ष के नज़रिए से देखा जाए या फिर अन्य पार्टियों के नज़रिए से या फिर बीजेपी सांसद की बातों को माना जाए, तो बिहार में शराबबंदी कानून बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लागू नहीं हो पाया है। इसमें अगर कहें कि मद्य निषेध विभाग में हज़ारों सिपाहियों की बहाली कर दी गई, हज़ारों की संख्या में भर्ती की गई है और ड्रोन जो कैमरा से पिछली बार आपको याद होगा कि ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही थी, तो उस पर भी काफ़ी कुछ खर्च किया गया। लेकिन बावजूद इसके कोई बहुत ज़्यादा इस पर फर्क देखने को नहीं मिला। खर्च बहुत ज़्यादा किया गया, उस हिसाब से फ़ायदा नहीं मिला, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है, सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समानांतर अर्थव्यवस्था कायम हो गई, यानी जो शराबबंदी कानून बंद हुआ तो पिछले दरवाजे से बिक्री बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई पुलिस वालों की, और उसके अलावा जो शराब के तस्कर हैं वो उनकी भी आमदनी अगर यूँ कहें बढ़ गई। जब रिस्क ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसे में शराब बेचने का जो रिस्क बढ़ा तो दाम भी बढ़ गया, आमदनी भी बढ़ गई। तो और उसके अलावा शराबबंदी कानून की वजह से अगर एक फैक्टर ये भी है कि शराबबंदी कानून की वजह से कोर्ट पर दबाव पड़ गया। कोर्ट के में कई सारे मामले जो शराबबंदी के हैं वो लंबित हैं, एक बड़ा अंबार लग गया है शराबबंदी कानून को लेकर, तो ये भी एक अलग स्थिति है। तो शराबबंदी कानून जो 2016 में लागू हुई, पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की गई बिहार के अंदर, और इसके तहत बिहार में शराब की खरीद बिक्री और शराब पीना दोनों गैर कानूनी घोषित किया गया। यहाँ तक कि दूसरे राज्य से शराब पीकर आने पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कानून का उद्देश्य नशे के कारण होने वाली सामाजिक बुराइयों को रोकना था।
तो शुरुआती वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम मिले, लेकिन धीरे धीरे रास्ता निकलता चला गया और शराबबंदी कानून पर कई तरह के सवाल खड़े होते चले गए। शराबबंदी कानून पर अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और जो विरोधी हैं वो तो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। अपने कह रहे हैं कि शराब की सप्लाई बिहार में हो रही है, अपने कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए, और जो दूसरे विरोधी हैं अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस कानून को हम ख़त्म कर देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। अब आगे आगे देखिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा? क्या शराबबंदी के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? क्योंकि इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून को फेलियर बताया जा रहा है और इसे ख़त्म करने की बात की जा रही है, इसमें समीक्षा की बात की जा रही है। देखते रहिए दर्श न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।